उड़नदस्ता बनाते हैं। आप डीएम साहब से बात कीजिए तो आप। हाँ बोलिए। हेलो जी आदाब। क्या मैटर है बताइए। हम कुछ मैटर को जान ही नहीं, हम इसमें क्या बताएं अभी हम। डीएम की आवाज़ नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाए। सावधान, अगर आपके पास भी किसी बड़े अधिकारी के नाम से फोन आ रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि बिहार के गया में वो हो गया है जिसकी कल्पना प्रशासन ने भी नहीं की थी। भू माफिया अब साहब बन गए हैं। जी हां, जमीन हड़पने के लिए वर्दी और पद का खौफ बेचा जा रहा है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम जनता की समस्या सुन रहे थे, तो दूसरी तरफ फर्जी डीएम फोन पर लोगों को हड़का रहे थे। आखिर कौन है ये बहरूपिया डीएम? देखिए, बिहार में सुशासन को चुनौती मिल रही है। जमीन के लुटेरों ने अब सीधे सूबे के सिस्टम पर ही हाथ डाल दिया है और गया में भू माफियाओं का दुस्साहस तो देखिए। अब ये जमीन कब्जाने के लिए किसी गुंडे को नहीं, बल्कि खुद जिलाधिकारी के पद को ढाल बना रहे हैं। और अलीगंज के एक शख्स को फोन आता है, रौब दिखाया जाता है और फिर शुरू होता है वसूली का पूरा खेल। और आज हम उस फर्जी डीएम की आवाज भी आपको सुनाएंगे और माफियाओं के उस चेहरे को भी बेनकाब करेंगे जो सीधे प्रशासन की नाक के नीचे ये खेल खेल रहे हैं। देखिएगा जरा। हेलो। हाँ हेलो, हाँ इद्रिस भाई बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा है। ये गाजी किसका नाम है? गाजी मेरा बच्चा का नाम है। डीएम साहब दिन दे रहे हैं। जरा डीएम साहब बात कीजिए तो हम लोग यहाँ आएंगे ब्रह्मपुरवा में। आपके जो जमीन जो दूसरे की पर जो गेट लगाया, आपके लड़का नाम लिखा गाजी, कहाँ पे? तो का बोर्ड लगा इस्लामगंज इस्लामगंज में। हाँ हाँ आपके बेटे का इसके बोर्ड लगा हुआ गाजी। और तो अब लोग बता सकते हैं, उन्हीं लोग। देखिए डीएम साहब सुन लीजिए खाली। हाँ बोलिए, नंबर दीजिए। हाँ नंबर हम दे सकते हैं। ये आपका ये जमीन आपके बेटे का है कि आपका? अब देखने पर बाद में पता, कागज देना, साइड देखेंगे तभी बताएंगे हम। कागज दीजिएगा। जमीन किसकी है? आप लोग जो है उड़नदस्ता बनाते हैं। डीएम साहब डीएम साहब से बात कीजिए तो आप। हाँ बोल दीजिए। बोलिए। हेलो जी आदाब। क्या मैटर है बताइए। हम कुछ मैटर को जान ही नहीं, हम इसमें क्या बताएं अभी हम। नहीं, जमीन आप बोल रहे हैं गाजी नाम लिखा है, तो बोल रहे हैं नंबर देख के बेटे का देते हैं। क्या मैटर है? जमीन किसी और की है, पेपर आज वहाँ गया है, बोतिया में जमा हुआ है। जी कंप्लेन है जी भयानक कंप्लेन है। जी 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 बताइए। और इसमें हम क्या, बच्चा यहाँ मेरा भी है नहीं, हम इसमें क्या बतावे हम। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है ये बताइए आप। हम बतावे तो नंबर आपका है तो आप ही ने बताइए। आपका लड़का है तो उससे उसका नंबर दीजिए। नंबर आपको कौन दिए? नंबर कौन दिए? नंबर के कोई नंबर मिलना मुश्किल है क्या? ये नंबर मेरा अपना, मेरा पर्सनल नंबर ही है। आप लड़के का दीजिए। हाँ आप लड़का के दे देंगे आपको नंबर। हाँ दीजिए। 2 मिनट निकालने में तो हमको टाइम लगेगा, चूंकि हम बताइए है नहीं। 2 मिनट हम दे देते हैं, रुकिए। ठीक है। दिनांक 28/1/26 को मोबाइल नंबर 99-341-14-688 द्वारा मेरे यहाँ एक फ़ोन आया, जिस पर गाजी द्वारा लिया गया जमीन, खरीदा गया जमीन था, उसी के बारे में वो जांच पड़ताल करने के लिए डीएम के द्वारा हमसे बात कराया। जो हम डीएम से बात किए तो हमको लगा कि डीएम की आवाज़ नहीं है ये, इसलिए हम चाहते हैं कि 99-341-14-688 द्वारा जो बात कराया गया उसकी जांच कराया जाए। और ये हमको लगता है कि डीएम की आवाज़ नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाए। कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन गया में तो अपराधियों ने कानून का ही चोला ओढ़ लिया है और जमीन माफिया की मिमिक्री और साथ ही साथ जमीन पर कब्जे की साजिश। एक तरफ सरकार भूमि विवाद को निपटाने सुलझाने में लग रही है और दूसरी तरफ फर्जी डीएम बनकर माफिया जमीन खाली करा रहे हैं।
तो सरकारी तंत्र को ठेंगा दिखाने वाले इन गिरोहों का पर्दाफाश अब होकर रहेगा। और विजय सिन्हा लगातार कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी हो, भूमाफिया हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर इन्हें कैसे बख्शा जाएगा जो भूमाफिया होने के बावजूद, फर्जी होने के बावजूद डीएम बन चुके हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती आम जनता के लिए है जो ऐसे लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वाकई डीएम का कॉल है या किसी बड़े भूमाफिया का कॉल है। अब विजय सिन्हा जी इन भूमाफियाओं का निपटारा कैसे करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिएगा, जल्द लेकर आएंगे नया अपडेट। धन्यवाद।